गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं भूगोल। देखिए, इसमें भूगोल का एक टॉपिक होता है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। क्या है? आपदा प्रबंधन। ठीक है, ये भूगोल से थोड़ा सा रिलेटेड ही होता है और इसमें आपदा प्रबंधन में जितने भी टॉपिक पढ़ने होते हैं सभी आज हम इस वीडियो में फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आपदा प्रबंधन एक परिचय है। ठीक है, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे और इसमें जितने भी वन शॉट सारांश पहले कराएंगे, वन शॉट इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक बार वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट आ गया, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। ये पार्ट 1 का हो गया। ठीक है, टॉपिक 1 हो गया, यानी कि चैप्टर 1 हो गया। अब पूरा पार्ट से एक नज़र में ही, पूरा पार्ट जो पढ़ना है उसका हम एक नज़र में ही समझेंगे कि ये क्या कहता है, किसके बारे में क्या पढ़ना है, क्या कर रहा है ऐसे। ठीक है, सबसे पहले करा है कि आपदा प्रबंधन नज़र में हम हर प्रकार का आपदाओं के लिए मनुष्य ही जिम्मेवार नहीं होता। जितने भी आपदा आते हैं, प्राकृतिक आपदा होता है, मानव जनित आपदा होता है, तो जितने भी आपदा होते हैं सभी आपदा जो होता है मनुष्य ही जिम्मेदार नहीं होता है। कई भयावह आपदाओं के लिए प्राकृतिक जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि सुनामी आना, बाढ़ आ जाना, ठीक है, सुखाड़ आ जाना। तो ये सब जो आपदा है ये मनुष्य के द्वारा नहीं होता है, ये प्रकृति के द्वारा होता है, जिसके आगे मनुष्य भी लाचार होता है। जब किसी कारणवश प्राकृतिक अवस्था में व्यवधान उत्पन्न होते हैं तो वह व्यवस्था ही प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के रूप में बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी विनाशकारी हैं। जब ये प्राकृतिक आपदा आते हैं तो ये सभी प्राकृतिक आपदा क्या होती है, बहुत ही भयानक और विनाशकारी होते हैं, जिसमें बहुत सारे जान माल की क्षति भी हो जाती है। इसके अलावा चक्रवात आता है, ओलावृष्टि आता है, हिमस्खलन होता है, जैसी घटनाएं भी है जो प्राकृतिक आपदा के अंग है, लेकिन प्रभाव छोटे स्तर पर होता है। इसको देखने में प्रभाव छोटा लगता है, लेकिन इसका जब उत्पन्न होता है तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। आगे है कि क्या कहता है कि भूकंप, जब पृथ्वी में कोई कंपन होता है तो भूकंप कहलाता है, जिसका मापना एक्टर स्केल से होता है। भूकंप को किससे माप सकते हैं? तो एक्टर स्केल से, रिएक्टर स्केल। ठीक है, यहाँ पे एक्ट है यानी कि रिएक्ट स्केल से मापा जाता है। सुखाड़ होता क्या है? जब औसत वर्षा की मात्रा 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो उसे सुखाड़ की स्थिति माना जाता है। ठीक है, जब बारिश जितना होना चाहिए अगर उतना न होकर उससे 25% अधिक से कम हो जाता है तो हमारा सुखाड़ कहलाता है। जिसमें बारिश नहीं होगा, खेत बंजर हो जाएगा, खेत में धुआं उड़ने लगेंगे, खेत में नमी नहीं होगा, ठीक, तो वह सुखाड़ कहलाएगा। उदाहरण के लिए 2008 में कोसी नदी की बाढ़ तथा 1934 में भूकंप के प्राकृतिक आपदा के कारण कोसी इसी विनाशशील के कारण है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। भारत के पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन और मृदा स्खलन जैसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। अगला हम बात करते हैं कि आपदा विकास के कार्य की व्यवस्था उत्पन्न करती है। आपदाएं जो हैं विकास कार्य में व्यवधान करती हैं, मतलब उसको काम को करने में बाधा पहुंचाती है, अतः उनका प्रबंध अनिवार्य है। उत्तर बिहार के लोग ने बाढ़ के अनुरूप में जीवन शैली बना ली है। सुखाड़ प्रबंधन हेतु सामूहिक कार्य प्रयास, कुएं, तालाब खुदाई की जाती है। भूकंप के प्रबंध के लिए भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण वृत्ताकार, बहुभुजीय आकृति में बदलकर आयताकार तथा अथवा वर्गाकार वन भूमि में प्राथमिकता दी जाती है। और जब ऐसे वाले क्षेत्र होते हैं जो कि बिहार के उत्तरी इलाके में जहाँ पे खूब बाढ़ आते हैं और ऐसी प्राकृतिक आपदा होती रहती है, वहाँ पे इस तरह का जो घर होता है भूकंप ओड़ी और तालाब के किनारे बनाने का प्रयास नहीं किया जाता है और घर के जो आकृति जो होता है बदलकर आयताकार और वर्गाकार बनाने की प्राथमिकता दी जाती है। इसी प्रकार के तटीय भाग में सुनामी की चेतावनी और प्रबंध के लिए विशेष कार्य भी किए गए हैं। कोई भी प्रबंध मामलों में सहभुक्ति बगैर सफलता नहीं हो सकता। आपदा प्रबंधन के मूल उद्देश्य अपने आसपास घटना की पूरी जानकारी लोगों को देना ही आपदा कहलाता है। तो यहाँ से जितने भी टॉपिक थे सभी इंपॉर्टेंट करा दिए। तो चलिए नेक्स्ट अब इसको देखते हैं। इसके अलावा इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन ही हैं, इसके अलावा जितने भी इसके क्वेश्चन होते हैं वो हम बाद में करा देंगे, तभी इसमें वन शॉट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा जो होता है जो प्रकृति से उत्पन्न होता है, मानव द्वारा आपदा अलग होता है और प्राकृतिक द्वारा आपदा होता है। पूछा ऐसे इसमें कौन है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए, ये सुनामी जो होता है प्राकृतिक आपदा होता है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा होता है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा होता है। इसमें किसी का आदमी को हिम्मत नहीं है कि बाढ़ ला जाए,
सुनामी ला दे, भूकंप ला दे, लेकिन आतंकवाद जो है ये मानव द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे पूछा कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ये प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये अपने आप आतंकवाद नहीं फैलता है, इसको बढ़ावा देने के लिए मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? हाँ, इनमें कौन मानव जनित आपदा है, मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया आपदा है? तो देखिए, साम्प्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी और उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें महामारी और बात करेंगे कि मानव जनित, तो मनुष्य के द्वारा ही सांप्रदायिक दंगे होते हैं, मनुष्य के द्वारा ही आतंकवाद फैलते हैं और मनुष्य के द्वारा ही महामारी फैलती है, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी जो हो जाएगा मानव जनित आपदा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? जब सुनामी होता है तो इसका प्रमुख कारण हम क्या ले सकते हैं? तो देखिए, सुनामी जो होता है ये समुद्र के तट पे उत्पन्न होता है। क्या होता है? समुद्र के तट पे जो उत्पन्न होता है, यहाँ पे समुद्र का जो पानी जो होता है एकदम ऊपर उठने लगता है, जिसकी वजह से ये सुनामी आ जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि समुद्र में भूकंप का आना ये सुनामी का प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप जो है ये आपदा तो है, लेकिन किस प्रकार की है? तो ये प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है? भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप को मापते हैं, तो भूकंप को हम किससे मापते हैं? किस स्केल से मापा जाता है? किस मीटर से मापा जाता है? तो भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। एक मापन यंत्र होता है जिसका नाम है रिएक्टर स्केल, उससे मापते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मतलब भूकंप मापने की मशीन रिएक्टर स्केल को। अगली क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसमें कौन है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देख लीजिए, बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़ भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हिंसा जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। और नहीं का जवाब नहीं, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि सुनामी का प्रमुख कारण होता है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? सुनामी क्यों आता है? तो सुनामी इसलिए आता है क्योंकि समुद्र में क्या होता है? भूकंप आता है, तो सुनामी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल जो गैस हुआ था, कांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे आदमी उसमें जो क्या बोलते हैं उसे, मतलब केमिकल फैक्ट्री था, बनाने वाला, केमिकल दवा बनाने वाला फैक्ट्री बोल सकते हैं, केमिकल जो था, तो उसमें से ना वो क्या हुआ था, एक गैस लीकेज हुआ था, और जिसकी वजह से उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में पूरा आग लग गया था। तो वो था, इस आपदा को हम बोल सकते हैं मानव जनित आपदा, क्योंकि मनुष्य की लापरवाही की वजह से वो आपदा फैलता था, अपने आप आपदा तो फैला नहीं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? मानव जनित आपदा बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्न में से इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी तो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप, लेकिन आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि बिहार में, क्या कहता है कि बिहार में भूकंप कब आया था? ये VVI क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लीजिएगा कि बिहार में जो भूकंप आया था पहले बार ये 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में आया। तो बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 में। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी करवा देंगे ताकि आपको और आसान हो जाए। तो यहाँ से इतने ही रहने देते हैं, फिर करेंगे नई वीडियो में। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।